नमस्ते दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी शायद आज खुश होंगे क्योंकि प्रभु के आशीष से आज हम जीवित हैं। आप खुश हैं कि हम जीवित हैं? यह प्रभु का आशीष है, प्रभु का कृपा है। आओ हम सब फिर से एक साथ बैठेंगे और परमेश्वर की इस धर्म किताब में से ये सीखेंगे कि क्या प्रभु हमारे हर एक गुनाह को क्षमा कर सकता है। जब मैं कहता हूं हर एक गुनाह, हर एक पाप, हर एक गलती को क्या वो क्षमा कर सकता है या नहीं कर सकता। भले हमारे जिंदगी के दौरान भले कितनो भारी से भारी पाप किए या कितनो छोटे से छोटे पाप किए, परमपिता परमेश्वर, सनातन प्रभु परमेश्वर तैयार है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हर एक गलती को क्षमा करने के लिए, हमारे हर एक पाप को क्षमा करने के लिए। कितना महान है प्रभु का प्रेम जो तैयार है। क्योंकि बाइबल में एक सुंदर सा जो कहानी है वो दिया गया। ये जो कहानी हम लोगों को मार्क के पुस्तक में मिलता है, जहां पर एक इंसान, एक जो व्यक्ति जिसके जो अपाहिज था और उसका जो 4 मित्र उसको लेकर जाते हैं यीशु मसीह के पास, ताकि यीशु मसीह उस दोस्त को, उस व्यक्ति को चंगाई दे सके। और जिस घर पर यीशु मसीह था बहुत अधिक भीड़ था, और इतना अधिक भीड़ था कि ये जो 4 जो दोस्त, ये लोग घर के ऊपर चढ़कर जो रूफ है उसको निकालकर उस जोले से मारे हुए व्यक्ति को, जो अपाहिज व्यक्ति को यीशु ही के सन्मुख उसको वहां तक रस्सी के द्वारा उसको पहुंचाए। और बाइबल कहते हैं, इसके विषय में चर्चा किया गया है मार्क चैप्टर 2 और वर्स 5 में। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उन झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। क्या कहते हैं? ये बाइबल हम लोगों को बतलाते कि यीशु मसीह ने वो जो झोले से मारे हुए व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। कौन है जो हमारे पाप को, कौन है जो आपके पाप को, कौन है हर एक इंसान के पाप को क्षमा कर सकता? सिर्फ यीशु मसीह है। क्यों यीशु मसीह है? क्योंकि यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। क्षमा करना जरूरी है। जब हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे जिंदगी में हमेशा दूसर के प्रति नफरत रहेंगे। जब हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जिंदगी में दूसर के प्रति वो जो रिश्ते हैं वो कभी वापस ठीक नहीं होंगे। हम जब क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जिंदगी में चोट पहुंचाए है, दर्द पहुंचाए है, जब कभी भी उस इंसान को हम देखेंगे तो मुझे गुस्सा लगेगा। इसलिए क्षमा करना जरूरी है ताकि हम सब एक शांति का जो जिंदगी है वो बिताने पाए। क्षमा करने से क्या होता है? जो रिश्ता है वो वापस जुड़ते हैं। क्षमा करने से हम वापस एक प्रेम के रिश्ता में आ सकते हैं, जो रिश्ता में बर्बादी या खराबी हुआ है। दोस्तों, जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा जो मन है वो ठीक हो जाता है। जब हम क्षमा करते तो हमारा जो हृदय है उसमें भी चंगाई आस्ते आस्ते आने लगता है। क्षमा जो है वो जिंदगी में चंगाई लेकर आता है। क्षमा जो है, क्षमा करने से हम परेशानी से बच सकते, जो डिप्रेशन है उससे हम निकल सकते। क्योंकि आज बहुत से जो लोग हैं इस दुनिया में, जब लोग क्षमा नहीं करते उसके जिंदगी में नफरत रहते हैं,
उसके जिंदगी में गुस्सा रहते हैं, उसके जिंदगी में और रात को भी अगर सोने के लिए जाते वो सो नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो बातें उसके मन में बार बार चले आते। इन सब से हम लोगों को विजय हासिल करना है दोस्तों, और इससे विजय हासिल करने के लिए एक इंसान तुम्हारे साथ भले क्या भी किया हो, प्रभु से शक्ति मांगिए कि प्रभु आप हमारे अपराध को, या कोई अगर तुम्हारे प्रति कुछ किया है, प्रभु उसके अपराध को मैं क्षमा करता हूं, मुझे वो शक्ति दे, ताकि एक शांति का जो जिंदगी है बिताने पाए। एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके लिए सहज है क्षमा करना? बहुत से लोगों के लिए एक कठिन है, लेकिन और से ऐसे ऐसे इंसान इस दुनिया में, उन लोगों के लिए सहज है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जब कभी भी तुझे मौका मिले तू बदला चुका लगे, नहीं, यह क्षमा नहीं है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जब कभी भी तुझे मौका मिलेंगे तू रिवेंज ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि जब क्षमा नहीं करेंगे, हमारा जो अंदर का जो जिंदगी है वो एक कड़वाहट से भरा रहेंगे। जब हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जिंदगी में ये जो नफरतें हैं वो रहेंगे, हमारे जिंदगी में गुस्सा हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए दोस्तों, क्षमा करना जरूरी है। क्षमा करने से हम क्या प्राप्त करते? क्षमा करने से हमारे जिंदगी में वापस प्रेम आ जाता है। क्षमा करने से हमारे जिंदगी में वापस प्यार आ जाता है। अगर पति पत्नी में अगर कुछ हुआ है तो वो लोग जब एक दूसरे को जब क्षमा करेंगे, उन दोनों का जो रिश्ता है वापस उस रिश्ता में प्यार आ जाता है। क्षमा करने से मन में शांति आ जाता है। क्षमा करने से हम लोगों में एकताई आता है। क्षमा करने से चंगाई मिलता है। क्षमा करने से हम अपने जिंदगी में परमेश्वर को महसूस करते हैं, क्योंकि प्रभु क्या है? प्रभु क्षमा है। और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने वो जो अपाहिज व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुआ। वो कौन सा पाप किया था बाइबल उसके विषय में नहीं बतलाते, लेकिन इतना जानते हैं उसका पाप का जो नतीजा उसके सन्मुख आया था। तो दोस्तों, हम अपने जिंदगी में भले क्या भी करते हैं, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए तैयार है हमारे हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने के लिए। जब हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे पाप क्षमा के लिए, तो क्या उसका नतीजा रहेंगे? बाइबल कहते आयजाया के पुस्तक में 59 और वर्स 2 में, परंतु तुम्हारे अपराध के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कभी आप अपने जिंदगी में प्रार्थना किए और ऐसे महसूस करते कि प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते? प्रभु के सुनने में समस्या नहीं है। परमेश्वर के जो कान है वो हमेशा खुला है, लेकिन बीच में क्या है? बीच में जो पाप का जो दीवार है वो आ गया है। इसलिए हम लोगों को हर एक समय, हर एक दिन, कोई एक समय अगर हमसे कोई एक भूल चूक या पाप या गलती हुआ है, हम लोगों को तुरंत प्रभु के पास जाना है और प्रभु से क्षमा मांगना है। यह बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु के पास जाने के लिए क्षमा मांगना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहते हैं रोमियो के पुस्तक में रोमन्स 3 और 23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। कितने लोग पाप किए? सब ने पाप किए। तो हम सब पापी मनुष्य और हम सब पाप में गिर चुके हैं, और हम सबसे पाप हुआ। कोई भी इंसान
नहीं कह सकते कि वो पाप नहीं किया। अगर हम हाथों से नहीं करते तो जबानों से कहते। अगर हम जबान से हमसे कुछ ऐसा गंदा शब्द नहीं निकला तो सोच से भी होती है। पैर से चलकर पाप करते तो हर एक इंसान से पाप हुआ है। एक इंसान घर में बैठे बैठे ही पाप कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सोचना बुरा नहीं है, ना बोलना बुरा है और ना देखना बुरा है, ताकि हम अपने इस मन को शुद्ध रख सकते एक पवित्रता का जिंदगी बिताने के लिए दोस्तों। क्योंकि पाप का मजदूरी तो है, जैसे मैंने आप लोगों को ये जो इस वचन से पहले जो कहा था और अभी भी कहना चाहता हूं रोमियो के पुस्तक में रोमन 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। पाप का जो नतीजा मृत्यु है। क्या आप मरना चाहते? क्या आप अमरता के लिए मरना चाहते? क्या आप प्रभु के साथ प्रभु के राज में नहीं रहना चाहते? मैं प्रभु के साथ प्रभु के राज में रहना चाहता हूं। परमेश्वर का भी इच्छा है कि हर एक प्राणी प्रभु के साथ प्रभु के दरबार में प्रभु के राज में रहे। और प्रभु के राज में रहने के लिए दोस्तों, प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए मुझे अपने अपने या हम लोगों को अपने अपने पापों को मानना है। आज हम मनुष्य के पाप की क्षमा की आवश्यकता है। आज कई जो मनुष्य, कई इंसान इस दुनिया में पाप में हेरा चुका है, वो भटक गए हैं। इसलिए हम भटके हुए लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, क्योंकि यीशु ने यह देखा मनुष्य के मुक्तिदाता की आवश्यकता है। मैं जब अपने बाइबल इन टूआ में गया था, मैंने उस जगह पर गया जहां पर इज़राइल में, जहां यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। मैं उस जगह पर गया दोस्तों। आज भी वहां पर जिस जगह पर क्रूस टांगा गया था, वहां पर वो क्रूस में जिस गड्ढे में यीशु के क्रूस को टांगा गया था, वो गड्ढा आज भी वहां है। और जब वहां पर यीशु को उस समय डाला गया था, क्रूस पर टांगा गया था, यीशु मसीह को टांगने से पहले लोग उसके साथ क्या किया था? लोग उसके साथ ठट्टा, हंसी, मजाक, बहुत कुछ किया। उसके कांटों का जो ताज पहनाया गया, उसके जो चाबुक का जो मारे दिया गया था, बहुत कुछ इंसान उसके साथ किया। लेकिन ये सब चीज करने के बाद भी यीशु मसीह जब उस कैलवरी के क्रूस पर था, यीशु मसीह ने ये चर्चा किया जिसके विषय में लूका के पुस्तक में लिखा है, लूक 23 और 34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। ये प्रभु का प्रेम है। यीशु का प्रेम हर एक प्राणी के प्रति। लोग उसको अपना जिंदगी में ग्रहण किया या ना किया, लोग उसके कांटों का ताज पहना, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो। लोग उसके हाथों में और पैरों में कील ठोका, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो। जब यीशु मसीह को प्यास लगा, प्यास के बदले उसको जो विनगा दिया गया था, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो। लोग उसके साथ ठट्टा, हंसी, मजाक किया, हर एक चीज यीशु मसीह ने सहा। और उस दर्द में होते हुए यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो। दोस्तों, क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। क्या आपके जिंदगी में कोई एक ऐसा पाप का बोझ है जिसको आपको प्रभु के पास लेकर जाना है? वो भले कितनो भारी से भारी पाप है दोस्तों, यीशु तैयार है उस पाप को क्षमा करने के लिए। यीशु तैयार है आपके हर एक गुनाह को माफ करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जब अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, वो हर एक पाप के लिए दिया। यीशु मसीह ने पाप का जो
कीमत है वो चुकाया है। और परमेश्वर के पास सिर्फ अधिकारी है हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए। और जैसे प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों के पाप को क्षमा करता है, जब उसको हम मान लेते हैं, तब हम लोगों को भी फर्ज बनता है एक दूसरे के पाप को क्षमा करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहते हैं साम्स के पुस्तक में, साम्स 32 वर्स 1 और 2 में, क्या ही धन है वह जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बहुत सुंदर तरीका से ये वचन दिया गया है दोस्तों। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया जाता है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसका जो पाप है वो ढांपा जाता है। आप जानते हैं क्या होते हैं दोस्तों, जब हम अपने जिंदगी में जब पाप करते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर उस पाप को ढांप देता है। कैसे ढांपते? यीशु के लहू से उस पाप को ढांप देते, दोबारा उसको देख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि यीशु का लहू वहां है। लेकिन हम मनुष्य जब हम किसी के अपराध को क्षमा कर देते हैं, बोलते हैं क्षमा हो गया, आज के बाद इसके विषय में बातचीत ना करेंगे, लेकिन रास्ते में जब चलते उस व्यक्ति से जब मुलाकात हुआ या जब उसको देखेगा तो कहता है देख देख उसको देखिए, मैं अभी आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। तो क्या करते? आप उसके जिंदगी के हाल, जो कुछ गुनाह है, उसके विषय में बातचीत करते। दोस्तों, परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि यीशु के द्वारा हम पाप क्षमा करने पाए। और जब शुरुआत में जब यीशु के जन्म का ऐलान स्वर्गदूतों के बीच में हुआ था और जोसेफ जो मेरी का जो पति था उसके बीच में एंजल आकर यह संदेश दिया कि मेरी गर्भवती है और उसके पेट में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से जो बच्चा है। और प्रभु परमेश्वर ने जोसेफ को उस एंजल के द्वारा, सपन के द्वारा, विजन के द्वारा, जो कुछ आप बोलिए, उसने ये ऐलान किया कि वो एक पुत्र जनेगी। और यीशु के इस दुनिया में आने का वजह भी क्या था, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में बतलाता है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इससे पहले कहता है कि मेरी एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो पापी लोगों को पाप से बचाएगा। दोस्तों, यीशु को इस दुनिया में आने का वजह इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना आए परंतु आनंद जीवन पाए। दोस्तों, जब हम मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को सिर्फ यीशु मसीह ही के पास आना है। मुक्ति पाने के लिए इस स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते हैं। सिर्फ यीशु नाम है। दोस्तों, पाप क्षमा करने का अधिकारी यीशु के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के पाप के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। और हमारे जिंदगी के दौरान इस सफर में जो कुछ भी गलती या पाप हुआ, आज भी वो प्रेम का परमेश्वर तैयार है आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने के लिए। और जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे गुनाह को क्षमा करे, हम लोगों को अपना जो गुनाह है, अपना जो पाप है, अपना जो गलती है, जो कुछ हुआ उसको मानना है। क्योंकि बाइबल कहते हैं पहला यूहन्ना के पुस्तक में 1 और 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य हमारे हर एक पाप को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर तैयार है हम लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए, लेकिन क्या हम तैयार है अपने पाप को मानने के लिए? हम लोगों को अपने पाप को मानना है। दोस्तों,
अगर किसी इंसान के प्रति कुछ हुआ हो तो उस व्यक्ति के पास जाइए और कहे, भैया जी मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने आपके साथ ये किया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और जब हमारा मेल मिलाप एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारा मेल मिलाप ये जो भाई है इस बहन से हो चुका है, प्रभु हमारे गुनाह को माफ करिए। आज हम लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। प्रभु आपके हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करना चाहते हैं और क्षमा करने के बाद प्रभु उसको भूलना चाहते हैं। और बाइबल कहते हैं जब प्रभु किसी के पाप को क्षमा कर देता है उसको दोबारा नहीं देखता। ये प्रभु का प्रेम है। आपसे अगर जो कुछ भी गलती हुआ है, जहां कहीं भी आप अभी बैठे हैं दोस्तों, सिर्फ प्रभु से ये कहे कि प्रभु मुझसे ये भूल हुआ, मैंने जानबूझकर किया है, मैं जानता हूं कि ये गलत था, लेकिन मैंने गुस्से में आकर या जानबूझकर ये किया है। मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मैं मानता हूं ये गलत है, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, आप हमारे इस गलती को माफ करिए। और दोस्तों जब आप मान लेंगे, प्रभु से बताएंगे, आप देखेंगे आप अपने जिंदगी में कैसे महसूस करते। क्या कोई ऐसा गुनाह है, कोई ऐसा पाप का बोझ है जिससे आप प्रभु के पास आना चाहते और क्षमा चाहते? आपको सिर्फ मानना है, प्रभु से कहना है और वो तैयार है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है जिससे आप रिहाई पाना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन आपको मानना है जो कुछ आपसे हुआ है। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जब हम सब अपने अपने जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन के हर एक हाल को तू पढ़ सकते है। हम जो कुछ खुले आम करते हैं और जो कुछ गुप्त में करते हैं, ये सब आप देखते हैं प्रभु, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम आपसे कुछ नहीं छुपा सकते। प्रभु तेरे पास आते हैं और ये विनती करते हैं कि जो कुछ भी भूल चूक, पाप, गलती हुआ, जान में या अनजान में प्रभु जी, गुस्से में या होश में प्रभु, आपके पास एक पछतावा मन लेते हुए आते हैं, मानते हैं कि ये गलती हुआ है और आपसे ये विनती करता हूं कि तू क्षमा करिए प्रभु। अपने ही पवित्र लहू से हर एक पापों को तू ढांप दे प्रभु, और एक क्षमा का जिंदगी खुद अंदर डालिए ताकि दूसरे को भी क्षमा हम करने पाए। धन्यवाद देते कि आपका प्रेम इतना महान है प्रभु कि आप एक इंसान के हर एक गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम अपने अपने पापों को मान लिए प्रभु, तो तैयार है क्षमा करने के लिए। और आज धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम वापस उस रिश्ते में आ सकते हैं, और हमेशा इस रिश्ते में बनाकर रखना और हर एक पाप के राह से दूर रखना प्रभु, सुरक्षित और सही सलामत रखना। आपका आशीष, आपका गवाही, आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे हर एक सुनने वाले पर रहे। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रभु का आशीष, प्रभु का शांति आप सबों की जिंदगी में रहे। धन्यवाद। नमस्ते।